महेंद्रजीत सिंह मालविया ने दक्षिणी राजस्थान की राजनीति को भूचाल ला दिया है। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर खुद को संघ और बीजेपी का सिपाही बता दिया। मालविया ने भाजपा का दामन थाम लिया है और कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। मालविया के कारण वागड़ और मेवाड़ में आने वाली आदिवासी बहुल करीब 16 सीटों पर सीधा संदेश जाएगा। मालविया के बीजेपी में आने के बाद बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र की सीट पर उपचुनाव भी होगा। चलिए इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट देखिएगा। लोकसभा चुनाव अभी थोड़ी दूर है, लेकिन लगता यही है कि भाजपा ने चुनावी शंखनाद शुरू कर दिया है, वो भी राजस्थान के आदिवासी बेल्ट को साध कर। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए वागड़ के सबसे बड़े आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मानगढ़ की क्रांति के गीत गाकर मालविया ने जता दिया कि क्यों बीजेपी के साथ जुड़े हैं। प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे, वो उन 1500 शहीद हो गए थे, उनको नमन करने के लिए मानगढ़ आए और मानगढ़ पधारने से वहाँ का साधु संत गोविंद गुरु के अनुयायी और आदिवासी समाज बहुत गदगद हो गया कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को निछावर किया। आज तक इतना बड़ा व्यक्ति वहाँ पे कोई नहीं आया। प्रथम बार और प्रथम प्रधानमंत्री उस मानगढ़ की धरती पे आकर हमारा सबका और इस देश का गौरव बढ़ा दिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। आदिवासी राजनीति में महेंद्रजीत सिंह मालविया की पॉलिटिकल प्रोफाइल बेहद मजबूत है। सरपंच से लेकर सांसद बनने तक का उनका पूरा सफर है। मालवीय परिवार यहाँ की ग्रामीण राजनीति का सिरमौर है। बागीदोरा महेंद्रजीत सिंह मालविया का पॉलिटिकल सेंटर है। कांग्रेस की इलाके में जड़े जमाने में उनका योगदान किसी से छिपा नहीं है। अब मालविया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का रुख कर लिया है। मालविया ने मोदी नेतृत्व में विश्वास जता दिया है और कह दिया है वे सनातन में विश्वास करते हैं। एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम मंदिर के बनाने के बाद जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था और वहां जाने के लिए मना कर दिया, ये सबसे बड़ी मुझे ठेस लगी। और मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं, मंदिर को मानने वाला आदमी हूं, देवी देवताओं को पूजा करने वाला आदमी हूं। मालवीय के कारण राजस्थान के दक्षिणी आदिवासी की 1 दर्जन से ज्यादा आदिवासी बहुल सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, पड़ोसी राज्य एमपी और गुजरात के आदिवासी बेल्ट तक संदेश जाएगा। डूंगरपुर में बीते चुनाव में बीटीपी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नुकसान पहुंचाया। 84 में बीएपी के राजकुमार रोत बड़े अंतर से चुनाव जीते। आसपुर से भी बीएपी के उमेश मीना ने जीत दर्ज की। सागवाड़ा में बीजेपी के शंकर लाल डेचा चुनाव जीते। वहीं डूंगरपुर से कांग्रेस के गणेश घोगरा लगातार विधायक बने। डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीएपी ने जीत दर्ज की, जबकि एक सीट बीजेपी और कांग्रेस के खाते में गई। बांसवाड़ा जिले में कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। यहाँ 5 में से 4 सीटों को कांग्रेस ने जीता। बागीदोरा, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, घाटोल से कांग्रेस विधायक बने। बागीदोरा से महेंद्रजीत मालविया कांग्रेस विधायक बने। बांसवाड़ा से कांग्रेस टिकट पर अर्जुन बामनिया फिर विधायक बने। कुशलगढ़ से कांग्रेस टिकट पर रमीला खड़िया जीती। घाटोल से नानालाल निनामा कांग्रेस विधायक बने। एकमात्र गढ़ी से कैलाश मीना चुनाव जीते और बीजेपी के विधायक बने। अब बागीदोरा विधायक मालविया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, लिहाजा बागीदोरा में विधानसभा का उपचुनाव होगा। बीते विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ में कांग्रेस को नुकसान हुआ। 1 सीट बीजेपी ने जीती और 1 सीट भारतीय आदिवासी पार्टी ने जीती। प्रतापगढ़ से बीजेपी के हेमंत मीना विधायक बने, जबकि धरियावत से बीएपी के थावर चंद मीना चुनाव जीते। उदयपुर ग्रामीण में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ कांग्रेस की लाज केवल दयाराम परमार ने रखी। खैरवाड़ा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दयाराम परमार एमएलए बने। झाड़ोल से बाबूलाल खराड़ी बीजेपी विधायक बने। गोगुंदा से प्रतापलाल भील गमेती बीजेपी विधायक बने। सलूंबर से बीजेपी के अमृतलाल मीणा जीते।
अशोक गहलोत ने मानगढ़ स्थल को विकसित करने की दिशा में काम किए थे, फिर भी सफलता नहीं मिली। वे राहुल गांधी को यहां लाए। उस वक्त मानगढ़ रैली को महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने सफल बनाया था, लेकिन अब मानगढ़ के मुद्दे पर ही मालवीय ने किनारा कर लिया और बीजेपी में आने पर मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग रखी है। आज नहीं तो कल ये मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना चाहिए, ये हमारी सबकी मांग है। बहरहाल मालवीय की बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की भी अटकलें हैं। बीजेपी की कोशिश होगी कि मालवीय के सहारे भारतीय आदिवासी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को दक्षिणी राजस्थान में रोका जाए, साथ ही कांग्रेस को मजबूत चुनौती दी जाए। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।